वो तो हरि हरि जपने वाले हैं। भगवान नारायण हरि हरि कह रहे हैं। और जो कायधु के गर्भ में बच्चा पल रहा है वो भी उस मंत्र का जाप जो नारायण कर रहे हैं उसके कानों में जा रहा है। माँ के गर्भ द्वारा, माँ के कानों से उनके पेट में वो आवाज जा रही है। इसीलिए कहा जाता है ना कि जब बच्चा गर्भ में आए तो भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, भगवान की किताबें पढ़ना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचना चाहिए, ताकि बच्चा वैसा शक्तिशाली अच्छा बुद्धि वाला पैदा हो। इसीलिए कहा जाता है। तो माँ अपना कार्य में व्यस्त थी और भगवान नारायण, भगवान की पूजा 24 घंटे उन्हीं में लीन रहते, उन्हीं का नाम लेते रहते। हरि का नाम, हरि का नाम ये पूरी सृष्टि के पालन करता है भगवान हरि। उन्हीं का नाम लेते रहे और लेकर के अपना कार्य करते रहे नारायण जी। और धीरे धीरे समय बीतता गया और कायधु को लड़का जन्म हुआ। उस लड़के का क्या नाम पड़ा? प्रहलाद। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का लड़का प्रहलाद है। वो बड़ा हुआ धीरे धीरे, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ फिर और थोड़ा बड़ा हुआ, बोलने लायक हो गया, उसकी आवाज़ अच्छा समझ में आने लगी, तो उसके मुख से एक ही शब्द निकलता था, भगवान विष्णु नमो नमः, भगवान हरि नमो नमः। वो यही रटता, प्रहलाद यही रटता। क्यों? क्योंकि जब उस गर्भ में था तो उसकी माँ नारायण के घर पहुंची थी और भगवान नारायण भगवान हरि के पुजारी थे। हरि और हर दोनों एक है। हरि के पुजारी थे, वहाँ पर बस यही पूजा पूजता। बच्चा पेट में गर्भ में सब सुन रहा था। और जब वो हुआ, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, बोलने लायक हुआ, तो उसके मुख से वही हरि का नाम, वही हरि का नाम जपता रहा। धीरे धीरे और बड़ा हुआ। जब उसका पिता आया कि बेटा हुआ है, बहुत खुश हुआ आकर के कि हमको बेटा पैदा हुआ है। थोड़ा बड़ा हो गया था लड़का, तो कहीं बैठा हुआ भगवान का नाम वो ले रहा था। जब हिरण्यकश्यप के कान में प्रहलाद की आवाज़ गई तो हिरण्यकश्यप झल्ला उठा। वो बोला कि ये साला ऐसा कहाँ से सीख लिया। और हिरण्यकश्यप का सबसे बड़ा दुश्मन भगवान हरि, भगवान हरि उनके दुश्मन है। क्यों? क्योंकि हिरण्यकश्यप का भाई जो था उसकी मृत्यु, उसको मारे थे भगवान हरि, तभी से उसका दुश्मन बन गए थे भगवान हरि। और हिरण्यकश्यप सोच रहा था कि हम जो हैं इसका वध करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे भाई का खूनी है, हम भी भगवान को इसको खत्म करेंगे। हरि को कैसे मेरे भाई को मार दिया, तो वो तो बदला लेना चाहता था। लेकिन उसी का लड़का वही भक्त, उन्हीं का भक्त निकला, हरि हरि करने लगा। हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम बिना उद्धार नहीं। हरि का नाम जब वो लेने लगा, वो प्रहलाद बच्चा बड़ा होता गया, हरि का नाम ले रहा है। जहाँ देखो हर जगह उन्हीं का गुणगान कर रहा है। हरि 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 ओम हरि ओम करते करते हर जगह अगल बगल के लोग जो सुनते, जो हिरण्यकश्यप के लोग थे, आदमी थे उनके, तो वो लोग जा करके कहते, अरे महाराज आपका लड़का तो उसका नाम ले रहा है। तो उस बच्चे को हिरण्यकश्यप ने किसी स्कूल में डाल दिया कि इसको ले जाओ, वहाँ पर पढ़ाओ, मेरी वाली विद्या उसको दो। किसकी वाली? हिरण्यकश्यप वाली विद्या, ताकि वो हरि नाम भूल जाए और मेरा है, मैं जो करता हूँ वही ये करे। लेकिन संस्कार तो उसको बच्चेपन से, गर्भ में पल रहा था तब से मिल गया, तो वो कहाँ से गलत रास्ता जा सकता है? वो तो बच्चेपन से ही सीख लिया, अच्छा रास्ता पकड़ लिया, तो उसको कोई गलत रास्ते नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई ले भी जाता है तो उसका नुकसान पहले होगा, लेकिन उस प्रहलाद का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान हरि का उसके सर पे साक्षात छाया है। तब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की आहुति देने के लिए क्या नहीं किया, उसको मृत्यु के घाट उतारने के लिए हिरण्यकश्यप ने क्या उपाय नहीं किया। उसको कई कोटि, कई ऊपर, उतना ऊपर से उसको फेंकवा दिया गया, पत्थर में लपेट करके, पत्थर बांध करके कि इसको फेंक देंगे तो मर जाएगा। लेकिन कृपा, प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि वो फेंक दिया गया समुंदर में, पत्थर खुल गया, समुंदर से बच्चा प्रहलाद निकल आया सामने एकदम जीवित।
पिता देखा, अरे वो तो असमंजस में पड़ गया कि अरे साला अभी भी नहीं मरा, ये तो मेरा दुश्मन होकर के पैदा हुआ है, ये हरि का नाम ले रहा है। तब फिर से उसका उपाय किया गया। करोड़ों हाथी उसके सामने ले आकर के रख दिया गया कि इसके ऊपर से जाए और ये मर जाए। लेकिन जितने हाथी, करोड़ों हाथी छोड़ दी गई, हाथियां सब आई आकर के भगवान प्रहलाद के पास सब बैठ गए चुप्पे से, एक लाइन से। कोई प्रहलाद को नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भगवान हरि की कृपा है। क्यों? क्योंकि वो हरि का भक्त है, जो पूरी सृष्टि का पालनहार है, वो पालन करता है। तो उसका कौन क्या बिगाड़ेगा? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़ा उपाय हिरण्यकश्यप ने किया, क्या क्या उपाय नहीं किया उसको मृत्यु घाट उतारने के लिए, लेकिन उसकी कोई एक बाल भी बाका नहीं कर सका। थक हार गया, हिरण्यकश्यप हार गया। पत्नी बड़ा परेशान थी। कायधु ने कहा कि स्वामी आप अब ऐसा मत करिए, आप ये रास्ता छोड़ दीजिए, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, आप भगवान पर भरोसा करिए। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी को बहुत मारा, बहुत पीटा, अधमरा उसको कर दिया, लेकिन वो माना नहीं। क्यों पुत्र का बलि दे रहे हैं? आपका और मेरा वो पुत्र है। कौन माता पिता अपने पुत्र की हत्या करवाते हैं? बताइए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको तो नाज होना चाहिए कि मेरा एक पुत्र हरि का पुजारी हुआ, भगवान का पुजारी हुआ। आप अभी तक जो किए प्रभु, अब आप छोड़ दीजिए। लेकिन हिरण्यकश्यप का तो हाल ही वही था, वो छोड़ने वाला नहीं था। तब जाकर के हिरण्यकश्यप को कोई रास्ता नहीं सूझा, तो वो सोचा कि अब एक ही रास्ता बचा है, अब उसमें तो इसको जल करके राख हो ही जाना है। वो अपनी बहन को बुलाए, होलिका को। हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका को बुलाए और आप बीती सब बताए। तो होलिका को भी बहुत क्रोध आया कि मेरा भतीजा ऐसे आखिर क्यों करता है, ऐसा कैसे कर सकता है मेरा भतीजा। होलिका भी दुश्मन थी भगवान हरि की। तो बोले कश्यप, हिरण्यकश्यप ने कहा कि सुनो, तुम जो है मेरी बहन, तुम उसको आग में लेकर के होलिका में बैठ जाओ। तुमको तो वरदान है, तुम तो जल नहीं सकती, क्योंकि अग्निदेव तुम्हारे ऊपर खुश हैं। तुम नहीं जल सकती, लेकिन वो तो जल जाएगा ना, तो मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगा, मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। जिस दिन प्रहलाद खत्म हो जाएगा, जल के राख हो जाएगा, मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। ऐसा हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को कहा। तो बहन बड़ा खुश होकर, क्यों नहीं भैया, मैं अवश्य ऐसा करूंगी, आप बिल्कुल सोचिए मत। अब ले जाकर, प्रहलाद को सब मालूम है, जो दिन रात जप रहा है उन्हीं को, मन में दिन रात उन्हीं का नाम ले रहा है, उसका क्या कोई कर सकता है। उसकी हिरण्यकश्यप की बहन होलिका लेकर के बैठ गई गोदी में, अच्छे से बैठ गई। आग जल गई, सब कुछ जल के राख हो गया, यहाँ तक कि उसकी बहन होलिका भी जल गई। और जल करके जब पूरा समापन हो गया, अब हिरण्यकश्यप खूब खुश है कि सब कुछ जल गया, सब खत्म, अब सिर्फ मेरी बहन दिखेगी, अब मेरी बहन बैठी हुई आग में मिलेगी। लेकिन जब सब खत्म हो गया, बुझा आग, तो उसमें बैठा हुआ मिला प्रहलाद बैठा रहा। ओ भोला देखा। जब हिरण्यकश्यप देखा तो उस अग्नि में से वो तो बैठा था, प्रहलाद तो कुछ नहीं, कहीं खरोच नहीं, कहीं जला नहीं, जस का तस एकदम बैठा हुआ मिला। उस अग्नि में से हिरण्यकश्यप ने उस लड़के को खींचा, भगवान प्रहलाद को खींच करके बोल रहा है, तुम बताओ मेरी बहन कहाँ गई, मेरी बहन होलिका कहाँ गई, तुम यहाँ बैठे रह गए, मेरी बहन को क्या किए, साले बताओ, नहीं तो तुमको खन के यहीं गाड़ देंगे। क्या बताए प्रहलाद को क्या पता वो कहाँ गई है। तब उसी होलिका में से बड़ी तेज की आवाज आई। आवाज जब आई, जब वहां देखा आकाशवाणी हुई, तो वहां से भगवान हरि नहीं, ये अरे नहीं, जो आधा शेर का शरीर है, आधा मनुष्य का, मुंह में है, नाम नहीं आ रहा है,
वो प्रकट हुए नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार प्रकट हुए, आधा शेर का और आधा मनुष्य का। उसका पिछला हिस्सा मनुष्य का था और ये आधा हिस्सा शेर का। बोले क्या है सुको? नरसिंह अवतार लेकर के जब आए तो बोले तुम्हारी बहन का क्या हुआ? अब तो तुम्हारा भी अंत समय आ गया, उसको छोड़ दो, उसको तुम छोड़ दो। तो भी हिरण्यकश्यप घमंड में था कि हम नहीं छोड़ेंगे, तुम मेरा क्या करोगे? अरे नरसिंह क्या करेगा? उनको तुम चेतावनी दे रहे हो, वो तो जो नहीं सो कर लेंगे। वो इसीलिए तो वो अवतार लिए, नरसिंह अवतार इसीलिए लिए हिरण्यकश्यप को खत्म करने के लिए। प्रहलाद को छोड़ इधर करके और हिरण्यकश्यप को सोचे कि मारे, लेकिन उसको मार तो कोई नहीं सकता था क्योंकि उसको वरदान था। ना पाताल, ना स्वर्गलोक, ना कोई देवता, ना कोई दिन, ना कोई रात, ना कोई सुबह, ना कोई पुरुष, ना कोई स्त्री, ना कोई जानवर, कोई उसको नहीं मार सकता था क्योंकि ब्रह्म वरदान था उसको। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दिया था। तब क्या हुआ? नरसिंह अवतार जो लिए थे वो सोचे कि इसको वरदान है, इसका तो कुछ उपाय करना होगा। इसको तो धरती पर भी नहीं मार सकते क्योंकि ये वरदान है। इसको कोई नहीं निगल सकता, ना धरती, ना आकाश, ना पाताल, कुछ नहीं इसका, ना हवा, ना वायु, कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसको धरती पर भी नहीं रखा, हिरण्यकश्यप को धरती पर भी नहीं रखे और गोदी में रखे। नरसिंह अवतार अपने गोद में रख करके अपने पंजे से उसको खत्म कर दिए। यहाँ पर नरसिंह जब खत्म कर दिए और हिरण्यकश्यप का लीला समाप्त। प्रहलाद तो प्रहलाद ही है, भगवान हरि के पुजारी, उनका कौन क्या कर सकता है। ये थी आज की कथा होलिका की। भगवान सबके मनोरथों को पूर्ण करें। आज की कथा जो कोई सुना है उसको बहुत बहुत फल मिलेगा। आज की कथा ऐसी थी भगवान हरि और भगवान नारायण की। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तेरे बिना नहीं ले एक भी अनु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से अनु अनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू। आए शरण तिहारे बाबा तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, झपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू। आए शरण तिहारे बाबा तार तार तू। आए शरण तिहारे बाबा तार तार तू। आज की कथा